हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप आगे यानी कि क्लास 11th और 12th में मैथमेटिक्स लेते हो, ठीक है, ध्यान रखना, अगर 11th और 12th में मैथमेटिक्स लेते हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक, हम त्रिकोणमिति को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। त्रिकोणमिति का परिचय इसमें पढ़ना है, यानी कि त्रिकोणमिति होता क्या है उसे हम पहले समझेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से हम आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 8। ठीक है, जो है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति देखिए, अगर आप क्लास 9th और 10th में त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है, तो त्रिभुज में एक होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज की बात करें तो जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, जो 90 डिग्री का है। अब अगर 90 डिग्री का तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये त्रिभुज है जो है 90 डिग्री का। ठीक, नाम दे देते हैं इसे हम, ये है ए और इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, तो एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? समकोण त्रिभुज में होता है एक लंब होता है, ठीक, और एक आधार होता है, ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सी के स्थान पर कोई थीटा है। ठीक है, थीटा है यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक, तो पहले आप इसे ध्यान रखोगे। ठीक है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या है? ए बी है, तो ए बी क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, और 90 डिग्री यानी कि जो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी ये सी, वो क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखोगे। अगर हम यहाँ पर हम नोट में लिख देते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना, क्योंकि प्रश्न हल करोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखो। तो नोट में अगर हम बात करें, कोण थीटा के सामने वाला, ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, लंब होती है। ठीक, और दूसरा 90 डिग्री यानी 90 अंश के सामने वाला, 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगर हम त्रिकोणमिति में बात करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम त्रिकोणमिति में अगर बात करें तो देखिए, त्रिकोणमिति में 6 चीजें होती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पहला होता है साइन थीटा, ठीक, और दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और चौथा होता है साइन कॉस टेन, और चौथा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, और पांचवें की बात करें तो पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा यानी कि लास्ट होता है एकदम कॉट थीटा। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक, देखिए ये जो 6 चीजें, इनकी आपको सूत्र भी याद होने चाहिए। ठीक है, जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक, देखिए अगर आप साइन थीटा की बात करोगे, ठीक है, देखिए यहाँ से अगर आप साइन थीटा की बात करो तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? लंब बटे कर्ण लिख सकते हो, या इसे एल बटे के कहो। ठीक है, यल से लंब, के से कर्ण होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आप कॉस थीटा की बात करो तो कॉस थीटा को आप लिख सकते हो आधार बटे कर्ण कह सकते हो। ठीक है, कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण कहोगे, आधार को ए से प्रदर्शित करो और कर्ण को के से। ठीक है, और तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा को आप लिखोगे लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब यानी कि एल बटे आधार ए। ठीक है, एल बटे ए भी कह सकते हो। ठीक, और चौथा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, कर्ण बटे लंब, कर्ण को के लिख सकते हो, लंब को एल कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से कोसेक हो गया। सेक के लिए बात करें तो सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा को आप लिख सकते हो कर्ण बटे आधार कर सकते हो। ठीक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण को के से प्रदर्शित करो, आधार को ए से। ठीक, और यहाँ से लास्ट बचा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉट थीटा का सूत्र होता है
आधार बटे लंब होता है, ठीक है, आधार ए और लंब यल, ठीक है। तो इन सूत्रों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए आपको ध्यान देना है, अगर आप 3 सूत्र याद कर लेते हो, ठीक है, शुरू से लेके 3 सूत्र अगर याद कर लेते हो तो ये 3 सूत्र ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार से, देखिए साइन कॉस टेन, पहले आपको क्या करना है, इसको इस जो 6 चीजें हैं इसको आपको सीरियल बाय याद करना है, ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इस प्रकार से आपको सीरियल बाय याद करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको साइन लंब बट्टे कर, कॉस आधार बट्टे कर, टेन लंब बट्टे आधार, ये 3 सूत्र याद करने के बाद कोसेक का निकालना होगा। तो कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। देखिए कोसेक में क्या है, कर्ण बटे लंब है, साइन में देखिए लंब बटे कर्ण है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर सेक का निकालोगे तो देखिए कॉस का क्या है, कॉस का आधार बटे कर्ण है ना, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। टेन का क्या है, लंब बटे आधार है, तो कॉट का उसका उल्टा कर दो, टेन का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, 3 पहले आपको याद करना है अच्छे तरीके से, और 3 निकालना होगा तो उसका विपरीत कर देना, ठीक है। अगर इस प्रकार से आपको नहीं याद होता है तो इस प्रकार से आप ट्रिक की वजह से याद कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको याद करना है लाल बटे कक्का से, ठीक है, लाल बटे कक्का, जिसमें यल क्या है, लंब है, ए आधार है, ठीक है, और के क्या है, कर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए ये होता है साइन कॉस टेन, ठीक है, और नीचे कोसेक सेक कॉट, ठीक है। देखिए अगर यहाँ से अगर हम बात करें साइन थीटा की, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें अगर हम साइन थीटा लगाए तो साइन थीटा होगा लंब बट्टे कर्ण, यानी कि एल बट्टे के होगा, ठीक है। और कॉस लगाओगे तो कॉस थीटा लगाओगे तो ये दूसरा वाला है, यानी कि आधार बट्टे के, सॉरी ए बट्टे के होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बट्टे के, टेन के लिए हो जाएगा एल बट्टे ए, ठीक है। अगर कोसेक के लिए बात करेंगे तो कोसेक के लिए आपको किस प्रकार से लेना है, देखिए कोसेक थीटा की बात करेंगे तो कोसेक को आपको नीचे से लेना है, के बट्टे यल लेना है, यानी कि कर्ण बट्टे लंब लेना है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखोगे। इसी प्रकार सेक के लिए तो के बट्टे ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कर्ण बट्टे आधार, और कॉट के लिए आधार बट्टे लंब, यानी कि ए बट्टे यल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से और कुछ फार्मूला को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और नोट में लिख लो, ठीक। देखिए अगर हम बात करें साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक। और सेकेंड है कॉस थीटा, तो आप कॉस थीटा को लिख सकते हो, कॉस थीटा को लिख सकते हो 1 बटे सेक थीटा, ठीक है। इन सभी सूत्रों को आपको ध्यान में रखना है, आगे बहुत ही यूज होगा, ठीक है। और अगर बात करें टेन थीटा, तो टेन थीटा को आप लिख सकते हो 1 बटे कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉट थीटा, ठीक। और यहाँ पे देख लेते हैं 3 को, तो यहाँ पे देखिए साइन कॉस टेन, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर तो यहाँ पे बात करें तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बटे साइन थीटा, ठीक है, और सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद है सेक थीटा, तो सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बटे कॉस थीटा, ठीक। और इसके बाद है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को लिख सकते हो 1 बटे टेन थीटा, ठीक है। इनको क्या करना है, आपको इनको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए याद कैसे करोगे, साइन थीटा को क्या लिखोगे 1 बटे कोसेक थीटा, इसी प्रकार कॉस थीटा को 1 बटे सेक थीटा, टेन को 1 बटे कॉट, इस 3 को याद करो। और ये 3 आपका विपरीत में है, देखिए कैसे, अगर सेक कोसेक का निकालना होगा, ठीक है, कोसेक का निकालना होगा तो 1 बटे साइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको साइन का याद है, साइन का क्या, साइन का विपरीत होता है कोसेक, तो कोसेक का विपरीत हो जाएगा साइन, ठीक है। इसी प्रकार कॉस का विपरीत होता है सेक, तो सेक का विपरीत हो जाएगा कॉस, ठीक है। आपको इस प्रकार से याद कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप अगर टेन थीटा को और किस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें टेन थीटा और एक होता है कॉट थीटा, ठीक। इनको किस प्रकार से लिख सकते हो, टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। और कॉस थीटा को इसका उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा इसे लिख सकते हो, ठीक है। इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इतने सूत्र आपको ध्यान रखने, इतने ही सूत्र से आपका जो प्रश्नावली 8.1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 8.1 को देखते हैं, ठीक है। तो अगर प्रश्नावली 8.1 की बात करें, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर है देखिए, तो प्रश्नावली 8.1, देखिए आपको फर्स्ट सवाल क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या B समकोण है, ठीक है, यानी B जो है वो 90 डिग्री है, और आपको AB भुजा दिया 24 सेमी और BC भुजा दिया आपको 7 सेमी,
तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट में दिया साइन ए कॉस ए और सेकेंड में दिया साइन सी कॉस सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ठीक है, यहाँ से हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर प्रश्नावली ना लेते। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि देखिए आपको क्या दिया है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दिया यानी कि प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। देखिए आपको जो ए बी भुजा था वो क्या था, 24 सेमी दिया था। ठीक है, और बी सी जो भुजा था वो 7 सेमी दिया था। ठीक है, और कह रहा था कि जो बी है, ठीक है, जो बी बिंदु वो क्या है, समकोण है। यहाँ से क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कह रहा था कि जो बी है वो क्या है, समकोण। तो यहाँ से बी को हम क्या करते हैं, 90 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसे ए मान लेते हैं और इसे सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ज्ञात करना था, फर्स्ट था साइन ए, ठीक है, और कॉस ए ज्ञात करना था। ठीक, और सेकेंड था साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे साइन ए, कोण को आपको ध्यान देना है। साइन ए है तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वहाँ पर ए पे बनेगा। ठीक है, अगर इसके लिए बात करें साइन ए और कॉस ए के लिए। ठीक है, अगर आप साइन सी और कॉस सी के लिए बात करोगे तो सी पर थीटा बनेगा। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, जो जो मान दिया था उसे लिखेंगे। ए बी था 24 सेमी, तो ए बी है यहाँ पर 24 सेमी। ठीक, बी सी है 7 सेमी, तो यहाँ से 7 सेमी लिख देते हैं। आपको AC मालूम नहीं है तो AC आपको निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते ही हो, तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण है आपका AC। ठीक है, AC स्क्वायर, लंब है आपका, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लंब अगर थीटा इसके लिए बात करोगे, ठीक है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है, तो BC क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब हो जाएगा। ठीक, यहीं पर स्टूडेंट गलती करते हैं। और आधार क्या हो जाएगा, आधार AB हो जाएगा। ठीक है, तो AC देखिए, AC आपको क्या दिया था, AC का जो मान था उसे आपको ज्ञात करना है। AB, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, AC आपको ज्ञात करना है, बराबर BC है 7, तो 7 इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस AB का मान है 24, तो 24। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर, यहाँ से हल करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर, इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 6 कितना हो जाएगा, 15 की 5, हाथ में आया 1, 7 4 11, 1 12 की 2। ठीक है, हाथ में आया 1, 5 1 6, यानी कि 625 हो जाएगा। तो यहाँ AC बराबर, स्क्वायर हटाओगे इधर भेजोगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक, तो AC इज इक्वल टू 625 का वर्गमूल निकालोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो विकर्ण AC है वो क्या है, 25 है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं 25 सेमी। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपको कर्ण लंब आधार सभी मिल गया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, साइन A निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो साइन A की बात करें, ठीक है, साइन यानी कि देखिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब देखिए इसमें लंब क्या है, लंब की बात करें तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि BC क्या है, लंब है, और कर्ण AC है। ठीक है, तो यहाँ से लंब हो जाएगा आपका BC बटे कर्ण है AC। तो BC का जो मान है वो है 7 सेमी और AC का जो मान है वो है 25। ठीक है, यानी कि साइन A का जो मान है वो क्या है, 7/25। ठीक, इसी प्रकार से आप कॉस से निकालोगे। ठीक, देखिए कॉस है, अब कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए होता है फार्मूला आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आधार कौन सा है, तो देखिए ये थीटा के सामने वाली जो भुजा थी लंब थी। ठीक है, और ये कर्ण, तो बच्चा ये आधार होगा, यानी कि जो AB है वो आधार है और कर्ण AC है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आधार है वो है AB और कर्ण है AC। ठीक है, तो यहाँ से AB का मान है आपका 24 है। ठीक है, और AC का मान है 25। ठीक है, यानी कि जो cos A की वैल्यू आ जाएगी वो 24/25 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से
सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में आपसे पूछ रहा था साइन सी, ठीक। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अब साइन सी का मान ज्ञात करना है तो सी कोण है, ठीक है, तो सी यहाँ पर थीटा बनाओगे, ठीक है। अब सी के लिए आपको ज्ञात करना है, तो सी के लिए अगर हम बात करें तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर पहले होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब लंब का जो मान है यहाँ पे देखो, अब सी के लिए बात करें तो सी के लिए थीटा के सामने वाली जो भुजा हो जाएगी लंब हो जाएगी, ठीक है, और ये कर्ण होगा, और ये कर्ण होगा ही, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। तो यहाँ से सी के लिए, ठीक है, अगर सी के लिए बात करें तो लंब होगा आपका ए बी और कर्ण होगा ए सी, ठीक है। तो यहाँ से लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी, ठीक। और ए बी का जो मान है वो है 24 बट्टे ए सी का मान है 25, ठीक है, यानी कि साइन सी के लिए 24 बट्टे 25 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से कॉस सी के लिए बात करें तो कॉस सी के लिए बात करें तो ये हो जाएगा आधार, ठीक है, लंब अगर ये है तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये होगा, यानी कि बी सी क्या हो जाएगा, तो कॉस सी, पहले कॉस सी को आप क्या लिख सकते हो, कॉस सी के लिख सकते हो आप आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार जो है BC है तो BC बटे AC, तो BC का जो मान है वो 7 है और जो AC का मान है वो 25 है, ठीक है, यानी कि 7 बट्टे 25। तो यहाँ से आप साइन A कॉस A साइन C कॉस C यहाँ से निकाल चुके हो, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति 8.13 आपको ये दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, tan p और कॉट r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ठीक, तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको आकृति दिया था 8.13, ठीक है, यहाँ से हम पहले बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें आकृति, ठीक है, इस प्रकार से था, ठीक। तो इस प्रकार से आपको आकृति दिया था, इसका नाम P था, इसका मान Q और इसका मान R था, ठीक है। तो PQ जो था वो था 12 सेमी, ठीक, और ये जो PR था वो था 18 सेमी, ठीक है, इस प्रकार से दिया था। तो आपको देखो अगर बात करें, प्रश्न में आपको दिया था कि tan P माइनस कॉट R, ठीक है, सॉरी कॉट R क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। तो tan P कॉट R ज्ञात करना है तो यहाँ पर हमको इस आधार को निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम QR को निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो कर्ण है वो कर्ण क्या है, PR। देखिए यहाँ पर थीटा आप मान सकते हो, थीटा यहाँ पर आप R को मान लो अभी, ठीक है, अभी के लिए R को मान लो। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, यानी कि कर्ण है यहाँ पर PR, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा QR, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ जो PR का मान है वो है 12 सेमी, यानी कि 12 के स्क्वायर बराबर PQ का मान आपको ज्ञात, सॉरी PQ, ठीक है, सॉरी यहाँ पर PR था 18 सेमी, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, PQ का मान है 12 यानी कि 12 के स्क्वायर प्लस QR आपको ज्ञात करना है, ठीक है, QR स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से बात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 18, ठीक है, 18 का वर्ग, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखो यहाँ पर था 13, ठीक है, यहाँ पर आप बना लोगे 13 सेमी था, ठीक है, सॉरी इसके लिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक। और देखो 12 स्क्वायर यानी कि इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, और 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर QR का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25 बराबर QR का स्क्वायर। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, QR स्क्वायर बराबर 25, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब भेजेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो QR इज इक्वल टू करड़े में 25 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो QR का मान आ गया वो क्या आ गया, 5 आ गया, 5 सेमी, ठीक। तो यहाँ से आपको प्रश्न कह रहा था
प्रश्न में आपको कह रहा कि tan p, ठीक, tan p माइनस cot r याद करना था, ठीक है। तो tan p के लिए बात करें तो tan यानी कि tan के लिए आप क्या लिख सकते हो सूत्र, tan के लिए होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो लंब बटे आधार होता है। तो देखिए tan p, ध्यान से सुनिएगा, tan p कोण के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर p, यहाँ पर थीटा बनाओगे, ठीक है। अब थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, ठीक है। तो लंब कितना है, 5 है। आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12, ठीक है। तो यानी कि tan p की बात करें तो लंब है आपका QR और आधार है PQ। तो जो QR है वो 5 है और जो PQ है वो है 12, ठीक है। यानी कि 5/12 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आप cot r निकाल लोगे, ठीक है। cot r यानी कि cot के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। tan का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आधार देखिए, अब आपको ध्यान देना है cot r के लिए कोड देखना है, ठीक है। r के लिए अगर थीटा लोगे तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी लंब, यानी कि PQ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और आधार यानी QR क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आधार हो जाएगा QR और लंब हो जाएगा PQ, ठीक है। तो QR जो है, QR है 5 और PQ जो है वो 12 है, ठीक है। यानी कि देखिए दोनों का मान क्या है, सेम आ गया, ठीक। तो यहाँ से हमको पूछ रहा था प्रश्न में कि tan p माइनस cot r का मान क्या होगा, ठीक। प्रश्न में ये पूछ रहा था, तो यहाँ पर tan p का मान रख दो 5/12 माइनस cot r का मान रख दो 5/12, ठीक है। तो दोनों मान क्या है, बराबर में है, मतलब कि यहाँ पर ये प्लस ये माइनस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए आपको साइन यानी कि लंब बटे कर्ण आपको दिया है, ठीक है। cos से tan a ज्ञात करना है, सूत्र पे रखेंगे और सभी मान को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए जो दिया पहले उसे हम लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से दिया है प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है। प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है आपको, आपको दिया है जो साइन a का मान है वो दिया है 3/4, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि cos a कितना होगा, ये पूछ रहा है, और पूछ रहा है tan a कितना होगा, ठीक है। ये दोनों मान आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम नाम दे देंगे, ठीक है। इसे हम मानेंगे A, इसे मान लेंगे B और इसे मान लेंगे C, ठीक है। देखिए A यहाँ पर क्यों मानेंगे, अगर A यहाँ पर मानोगे तो आपको देखिए पूछ रहा है यहाँ पर साइन A cos A tan A, ठीक है। यानी कि जो कोण है वो क्या है, A है। तो यहाँ पर जो कोण A है हम उसे थीटा मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन A को आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि साइन के लिए अगर हम फार्मूला बात करें, ठीक है। तो साइन के लिए अगर हम फार्मूला बात करें तो साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटे कर्ण। तो जो लंब है वो क्या है, देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि जो लंब है वो क्या है, BC है, बटे कर्ण, कर्ण यानी कि ये, ठीक है। देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि AC क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या साइन A जो दिया है 3/4, तो यहाँ से हो जाएगा 3/4, यानी कि जो BC का मान है वो है 3, ठीक है। और जो AC का मान है, ठीक है, वो है क्या है, 4 है, ठीक। तो आपको क्या करना है, BA ज्ञात करना है, यानी कि जो आधार है उसे आपको ज्ञात करना है। तो आधार किस प्रकार से ज्ञात करोगे, यहाँ पर लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्ण है वो है AC का स्क्वायर बराबर लंब है आपका BC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार है BA का हो या AB का हो, ठीक है। तो यहाँ AB का स्क्वायर, ठीक। तो AC यानी कि देखो जो जो मान दिया उसे लिखेंगे, तो AC का मान 4 है स्क्वायर बराबर BC का जो मान है वो है 3 स्क्वायर प्लस आपको AB ज्ञात करना है, यानी कि जो आधार है उसे आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर बराबर में बचेगा AB का स्क्वायर, ठीक। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा बराबर में क्या है, AB का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इसे अंडर रूट में भेजेंगे। देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं,
ए बी स्क्वायर बराबर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा तो अंडर रूट में, यानी कि जो ए बी का मान है वो क्या आ गया, करड़ी में 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो ए बी यानी कि बी ए का जो मान है, ठीक है, ए बी का हो या बी ए, तो यहाँ पे जो इसका मान है वो क्या आ गया, करड़ी में 7 आ गया, ठीक। तो आपको प्रश्न करा था कि कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, चूंकि कॉस ए के लिए, ठीक, अब कॉस के लिए फार्मूला क्या होता है, कॉस के लिए होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। कॉस के लिए फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, और आधार इसमें क्या है, आधार है बी ए और कर्ण है सी ए या ए सी, ठीक है। तो आधार है आपका बी ए का हो या ए बी का हो और कर्ण है ए सी, ठीक है। तो जो बी ए का मान है वो है करड़ी में 7 और ए सी का जो मान है वो है 4, ठीक। तो कॉस ए क्या निकल जाएगा, करड़ी में 7/4, ठीक। इसी प्रकार से tan ए के लिए बात करें तो tan के लिए जो फार्मूला होता है, tan के लिए फार्मूला होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब क्या है, देखिए लंब है आपका बी सी और आधार है आपका बी ए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब हो जाएगा आपका बी सी और आधार है आपका बी ए, ठीक। तो यहाँ से बी सी का मान है 3 और बी ए का मान है करड़ी में 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan के लिए क्या गया, tan ए का मान आ गया 3/7, ठीक है। देखिए अगर आप tan के लिए अगर बात करें इस प्रकार से, आपको फार्मूला में बताए थे, tan को आप क्या लिख सकते हो, tan ए को आप लिख सकते हो साइन ए बटे कॉस ए, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन ए के लिए अगर हम बात करें तो साइन ए का जो मान होता है वो क्या, देखिए साइन का जो मान था उससे आप दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन का जो मान था 3/4 दिया था, तो यहाँ से लिख लेंगे 3/4 साइन के लिए है, तो यहाँ पर बड़े बट्टे लगाएंगे, ठीक है। अब कॉस ए का मान अभी ज्ञात करे हो करड़ी में 7/4, ठीक है, करड़ी में 7/4, ठीक। तो यहाँ से हल करेंगे तो 3/4 इंटू करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि करड़ी में 7/4 था, जब इंटू करोगे तो यहाँ पर 4/करड़ी में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 3/करड़ी में 7, ठीक है। तो देखो tan ए का जो फार्मूला साइन बट्टे कॉस ए से लगाओगे तो इतना आएगा, ठीक है, या इस प्रकार से लगाओगे तो भी इतना आएगा, ठीक है। तो आप चाहे जिस प्रकार से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करिए, देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा करेगा, देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर 15 इंटू कॉट ए दिया है, ठीक है, बराबर हमें 8 दिया है। तो आपको क्या करना है, कॉट ए बराबर 15 गुणा में उधर भेजोगे तो हो जाएगा भाग में, यानी कि 8/15 हो जाएगा, यानी कि जो कॉट ए का जो मान हो जाएगा वो 8/15 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और इन सभी का मान ज्ञात करोगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से होता है। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए जो आपको पहले दिया है मुझसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है 15 cot ए बराबर 8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 15 गुणा में उसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि cot ए बराबर आप लिख सकते हो 8/15, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना था, तो आपको ज्ञात करना था साइन ए मान, ठीक है, साइन ए का मान ज्ञात करना था और सेक ए का मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ से आप जानते हो, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि जो कॉट के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला इस प्रकार से नहीं याद है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देखिए लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है, ठीक है। तो कॉट के लिए, तो कॉट के लिए क्या होगा, कॉट के लिए नीचे यानी एकदम लास्ट में होगा, यानी कि आधार बट्टे क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है, आधार बट्टे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो आधार इसमें क्या था, देखिए यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बना लेना, ठीक है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेना तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे नाम दे देते हैं, इसे ए देते हैं, इसे बी और इसा सी, ठीक है। और जो यहाँ ए था वो क्या है, थीटा, क्यों थीटा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ए पूछ रहा है, ठीक है, और काट ए का मान भी आपको दिया था, ठीक है, इसलिए ए के स्थान पर हम थीटा लेंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर आधार, ठीक, और आधार जो है, अगर आधार की बात करें इसमें तो आधार होगा ए बी, लंब यानी थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी लंब होगी, और ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी यानी कि ए सी जो होगी वो कर्ण होगा, ठीक है। तो आधार बटे लंब है, तो आधार का मान कितना है, तो देखिए
8/15, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8/15, तो आधार जो होगा वो 8 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, कर्ण अभी आपको निकालना है, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कर्ण है AC का स्क्वायर बराबर लंब है BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB, ठीक है। AB का हो या BA का हो, ठीक है, एक ही है। तो AC आपको निकालना है, यानी कि जो कर्ण है वो आपको निकालना ही है। BC का मान बाद, तो BC का क्या मान है यहाँ पर 15, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस AB का मान है 8, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से AC का स्क्वायर निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर देखिए 225 में से, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या था, प्लस था, ठीक है। तो प्लस 225 और 64 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 289, ठीक है। तो यहाँ AC इज इक्वल टू, इसे हम अंडर रूट में भेजेंगे और इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल आएगा 17, ठीक है। यानी कि जो कर्ण है वो क्या आ गया, 17 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे कर्ण का मान 17, ठीक है। तो देखिए आपको प्रश्न में कह रहा था कि साइन A ज्ञात करो और कॉस A ज्ञात करो, तो यहाँ से लिखेंगे हम क्योंकि साइन A, अब साइन A को आप क्या लिख सकते हो, साइन A को लिख सकते हो लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब यानी कि लंब अगर बात करें तो इसमें लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि BC, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे BC और कर्ण हो जाएगा AC, और BC का जो मान है वो है 15 और AC का जो मान है वो 17, यानी कि जो साइन A का मान है वो 15/17 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको पूछ रहा था सेक A का मान, और सेक के लिए फार्मूला क्या होता है, सेक के लिए होता है कर्ण बटे आधार, ठीक, कर्ण बटे आधार। और जो कर्ण का मान है यानी कि कर्ण को आप AC लिखोगे और आधार आपका था BA, ठीक है। तो AC का जो मान है वो है 17 और जो AB या BA का मान है वो है 8, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो सेक A का मान होगा 17/8 हो जाएगा, ठीक है। और ये आंसर, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो उन सभी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए ये सब सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। देखिए जो दिया उसे हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ से दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है आपको, जो सेक थीटा है, ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है, इसे ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम बात करें, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ से हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। इसे हम नाम दे देते हैं, ये है A, ये है B और ये C है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिया है, सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से चूंकि दिया है सेक थीटा, अब सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा को आप लिख सकते हो कर्ण बटे आधार लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हम थीटा, इसको हम C को मान लेते हैं, थीटा है, ठीक है। तो देखिए कर्ण क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण हो जाएगा AC और आधार क्या हो जाएगा BC, ठीक है। तो यहाँ जो AC का मान है वो है 13 और जो BC का मान है वो है 12, ठीक है। जो AC का मान है 13 और जो BC का मान है वो 12 है, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, आपको अब लंब निकालना होगा, ठीक है। तो लंब निकालने के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। तो यहाँ से लिखोगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण है आपका AC, ठीक है, स्क्वायर बराबर लंब है AB स्क्वायर प्लस आधार है BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ AC आपको मान दिया है 13, ठीक है, स्क्वायर कर दो बराबर AB आपको क्या करना है, निकालना है स्क्वायर प्लस BC का मान है 12 स्क्वायर।
ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं 13 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25 बराबर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, इसको इस प्रकार से लिखो ए बी का स्क्वायर बराबर 25, सही ढंग से लिख लो। फिर इसके बाद क्या करो, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर है, इसको इधर भेजोगे तो अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या है 25, यानी कि 25 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि जो ए बी यानी कि जो लंब है वो क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया। तो प्रश्न में आपको कह रहा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो देखिए फर्स्ट देखते हैं साइन थीटा के लिए। ठीक है, अब साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को आप लिख सकते हो लंब बटे कर्ण लिख सकते हो। ठीक है, सूत्र आपको याद होना चाहिए, लंब बटे कर्ण होता है। लंब अगर हम इसमें, ठीक है, इस त्रिभुज में अगर हम बात करें, लंब क्या है ए बी है और कर्ण क्या है ए सी है। ठीक है, तो लंब है आपका ए बी और कर्ण है ए सी। ठीक है, तो लंब ए बी का मान है 5। ठीक है, चित्र में आपको ध्यान से देखना है, और ए सी का मान है यहाँ पर 13। ठीक है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या गया 5/13। इसी प्रकार से हम कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण, और आधार है बी सी, कर्ण है ए सी, इज इक्वल टू बी सी का मान है 12 और ए सी का मान है 13। ठीक, इसी प्रकार से tan थीटा के लिए देखेंगे, तो tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब क्या है, तो लंब है आपका ए बी बटे आधार है बी सी। ठीक, तो ए बी का जो मान है वो 5 है और जो बी सी का मान है 12 है, यानी कि tan का मान कितना गया 5/12। ठीक है, तो यहाँ से आप साइन कॉस tan, यहाँ पर आप कोसेक निकालोगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए जो फार्मूला होता है वो कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, जो कर्ण है वो है ए सी और आधार जो है बी सी। ठीक है, तो ए सी का मान है 13 और बी सी का मान है 12, यानी कि कॉस थीटा का जो मान है वो कितना आ गया 13/12। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे ध्यान दोगे, कोसेक के लिए क्या होता है, कोसेक के लिए होता है कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण बटे कर्ण का मान है कितना 13 और लंब यानी बी सी, सॉरी यहाँ पर बी सी नहीं होगा, लंब यानी कि ए बी होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान दोगे। और यहाँ पर देखिए सेक की अगर हम बात करें तो सेक यहाँ पर निकाला गया। ठीक है, सेक का मान है 13/12। ठीक, तो अगर निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सेक की बात करें तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण यानी कि कर्ण है ए सी और आधार जो है वो है बी सी। तो ए सी का जो मान है वो है 13 बटे बी सी का जो मान है वो 12। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट एकदम है कॉस थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को आप क्या लिखोगे, कॉट जो थीटा होता है वो होता है आधार बटे लंब होता है। ठीक, तो आधार इस पर है बी सी और लंब है ए बी। ठीक, तो बी सी का जो मान है, बी सी का मान है 12 और जो ए बी का मान है वो है 5। ठीक, और इस प्रकार से ये 6 अनुपात हो गए। ठीक है, तो साइन कॉस tan, ठीक, ये 3 निकालने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि क्या ये सभी का विपरीत है। देखिए अगर साइन की बात करें तो साइन का मान है 5/13, तो आपको कोसेक का दिखना है 13/5 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि विपरीत होना चाहिए। कॉस थीटा की बात करें तो 12/13 है, तो सेक थीटा का इसका उल्टा यानी कि 13/12 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से चेक कर लेना। tan थीटा का होता है, tan थीटा का है 5/12, तो यहाँ पर कॉट थीटा का 12/5 होना चाहिए। ठीक है, जो है। ठीक, तो यह इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, देखो आपको समझना है कि न्यून कोण क्या होता है, जो 90 अंश से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक, तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न में आपको कहा था कि कोण ए और कोण बी क्या होना चाहिए, न्यून कोण। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेंगे, तो यहाँ से दिया है क्या, प्रश्न अनुसार दिया। ठीक है, प्रश्न अनुसार दिया है, क्या दिया है आपको, कोण ए व कोण बी। ठीक है, क्या है ये न्यून कोण है।
ठीक है, न्यून कोण हैं। ठीक, अब न्यून कोण हैं तो न्यून कोण क्या होता है, जो 90 अंश से कम होता है, ठीक है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं, यह ए है, ठीक, और यह बी है और यह सी है, ठीक है। ये जो बी है वो समकोण यानी कि 90 अंश का है, ठीक, तो बचा क्या, कोण ए, ठीक है, कोण सॉरी यहाँ पे देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए था, ठीक है। तो कोण ए न्यून कोण है और कोण यहाँ पर सी ले लो, ठीक है, यहाँ पर सी ले लो और यहाँ पर बी ले लो, ठीक है, अब सही है। तो कोण ए और कोण बी ये क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। तो यहाँ से दिया था आपको प्रश्न में, ठीक है, दिया है कि cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है, ये दिया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है, तो हमको यह सिद्ध करना है कि जो कोण A है वो कोण B के बराबर है कि नहीं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो चूंकि हमको दिया था प्रश्न में कि cos A इज इक्वल टू cos B है, ठीक है। तो देखिए अब cos को आप क्या लिख सकते हो, तो cos की बात करें, देखिए cos A को आप क्या लिख सकते हो, आधार बटे कर्ण लिख सकते हो, ठीक है, आधार बटे cos A को आप आधार बटे कर्ण लिख सकते हो। तो देखिए अब ये अगर हम cos A की बात करें, यहाँ पर कोण देखिएगा cos A है तो A, ठीक है, अब A यानी कि कोण A के सामने वाली जो भुजा होगी लंब होगी, तो आधार कौन होगा, AC होगा, ठीक है। तो आप ये cos A को लिख सकते हो, AC आधार हो गया, कर्ण कौन सा होगा, कर्ण AB होगा, ठीक है, तो AC बटे AB cos A को लिख सकते हो। इसी प्रकार cos B की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर कोण ध्यान दीजिएगा B है, तो बी के सामने यानी कि कोण बी के सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है, ए बी के ए सी क्या होगी, लंब होगी, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यह आधार यहाँ पर बी सी हो जाएगा, बटे कर्ण है तो कर्ण क्या है, ए बी है, ठीक है, तो यहाँ से ए बी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से देखिए ए बी और ए बी कैंसिल आउट कर सकते हो, तो बचेगा क्या, बचेगा ए सी बराबर बी सी, ठीक है। तो यहाँ से आप ए सी सी भी काट सकते हो और यहाँ पर बचेगा आपका कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, ठीक है। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि देखिए अगर भुजा बराबर मतलब कि AC, देखिए AC बराबर है BC के, ठीक है, AC बराबर है BC के, तो आप क्लास 9th में पढ़े हो, किसी त्रिभुज के अगर संगत भुजा, ठीक है, किसी त्रिभुज के अगर संगत भुजा बराबर होने पर उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो कोण A है वो कोण B के बराबर होगा, ठीक है, और यहाँ से प्रूव्ड हो जाएगा ये, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो फर्स्ट आपको ज्ञात करना है ये दिया और सेकेंड में आपको cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि आपको देखो क्या दिया है, cot थीटा बराबर दिया 7/8, तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए, इन सभी का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो दिया पहले मुझे लिख लेते हैं, प्रश्न अनुसार दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं कि cot थीटा, देखिए अब सॉरी cot, ठीक है, cot थीटा को क्या लिख सकते हो, cot थीटा को लिख सकते हो आधार, ठीक है, आधार बटे लंब, ठीक। cot थीटा को आप आधार बटे लंब लिख सकते हो, आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। तो आधार देखिए आपको cot थीटा 7/8 दिया था, तो 7/8 यानी कि जो आधार है वो 7 है और लंब जो है 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर त्रिभुज बना दे समकोण, ठीक है, देखिए, ठीक। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से नाम दे देते हैं, यह A, यह B और यह C, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर आधार होगा, देखिए थीटा के सामने वाली भुजा जो ए बी है वो लंब होगी, ठीक है, तो लंब 8 हो जाएगा, ठीक है, लंब 8 होगा और आधार BC 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको कर्ण पता नहीं है, तो यहाँ से पहले हम कर्ण भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर योग करोगे आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कर्ण की बात करें तो कर्ण है आपका यहाँ से AC, ठीक,
इज इक्वल टू लंब है थीटा के सामने वाली भुजा ए बी स्क्वायर प्लस आधार है बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ड आपको निकालना है, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। देखिए ए बी का मान यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर रखोगे 8 स्क्वायर प्लस बी सी का मान है यहाँ पे 7 तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, हल करते हैं यहाँ से, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, दोनों को ऐड करो तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 9 4 कितना होता है 13 की 3 हाथ में आया 1 6 4 10 10 1 11। ठीक है, 113। तो यहाँ से क्या करो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट में चला जाएगा 113। ठीक है, यानी कि जो विकर्ण है ए सी का मान वो कितना आ गया 113। ठीक है, अंडर रूट में 113 आ गया। ठीक है, तो आपको देखो प्रश्न में आपको प्रश्न फर्स्ट करा था, तो यहाँ से प्रश्न फर्स्ट आपको दिया था 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, इनको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, देखिए आपको साइन थीटा भी पूछेगा और कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर। तो लंब क्या है, लंब है ए बी का मान है 8। ठीक है, कर्ण है ए सी का मान है करड़ी में 113। ठीक है, साइन थीटा को आप लिख सकते हो 8 बटे अंडर रूट में 113। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा को लिख सकते हो आधार बटे कर्ण लिखते हो। ठीक है, तो आधार यहाँ पर BC, तो BC है 7 और कर्ण है करड़ी में 113। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब क्या करते हैं, इनमें हम पुटअप, अभी पुटअप मत करो। ठीक है, यहाँ पर क्या करो, इसको और सिंप्लीफाई करो, यानी कि इसे थोड़ा सा और सरल करो, फिर उसके बाद मान को रखेंगे। देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए एक कोष्टक में a प्लस साइन थीटा और दूसरे कोष्टक में a माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, वर्गांतर का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी रहता है, तो वर्गांतर का सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको देखो सूत्र याद होना चाहिए। ठीक, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिए a के स्थान पर है 1। ठीक है, a के स्थान पर क्या है 1 है और b के स्थान पे साइन थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बटे देखिए ए प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर और माइनस बी के स्थान पे कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो सूत्र पर ही रखे हैं। ठीक है, देखिए कैसे रखें हम, ए प्लस बी के स्थान पर ए प्लस साइन थीटा है। ठीक है, और ए माइनस साइन थीटा के स्थान पर ए माइनस बी है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम इस सूत्र को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इस यहाँ इसी प्रकार नीचे भी हल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, यहाँ से सभी मान को रखते हैं। ठीक है, देखिए एक का स्क्वायर एक होता है माइनस साइन थीटा का जो मान था, यहाँ से देखिए साइन थीटा का मान यहाँ है। ठीक है, तो 8 बटे अंडर रूट में 113। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते हैं बटे एक स्क्वायर का एक होगा। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या था 7 बटे अंडर रूट में 13। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे 7 बटे अंडर रूट में 113। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, तो इसे हल करते हैं। देखिए 1 माइनस 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है बटे 113 का वर्ग करोगे करड़ी में है तो यहाँ से करड़ी से बाहर बस निकल जाएगा। ठीक है, और बटे में 1 माइनस 7 का वर्ग कितना होता है 49 और इसका भी 113 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हल करते देखिए 113 का गुणा 1 में करो तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे क्या हो जाएगा 113। ठीक है, और सबके बट्टे 113 का इसमें करोगे तो 113 माइनस 49 हो जाएगा और सबके बट्टे 113। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 113 और 113 को आप काट सकते हो। ठीक है, देखिए किस प्रकार से काटते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या है, देखिए 113 में से 64 जाओगा। ठीक है, अब 113 में से 64 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे क्या है 113 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, भाग है, जब इसे आप गुणा में बदलते हो तो संख्याएं नीचे क्या होती है पलट जाती हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 113 बटे 113 में से 49 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, तो यहाँ से 113 काट सकते हो, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा 49 बटे 64 आ जाएगा। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अभी हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया था, तो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है,
यहाँ से देखिए, तो सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया था कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया था कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉट थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हो। और कॉट थीटा का वैल्यू आपको दिया था 7/8, ठीक है, तो यहाँ से रख देंगे, तो 7/8 और यहाँ पर वर्ग, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64, ठीक है, और ये आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों क्या है, सेम है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 8 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से है, यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको cot a बराबर 4 दिया, ठीक है, यहाँ पे इंटू 3 है, तो इसको क्या करेंगे, बटे में लाएंगे और यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, ठीक है, और सभी का मान निकाल कर इसमें पुटअप करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। तो यहाँ से हल करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। तो देखिए जो दिया पहले मुझसे लिखते हैं, तो यहाँ से दिया है, ठीक, क्या दिया है आपको, दिया है 3 cot थीटा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थीटा के स्थान पर ए है, cot 3 cot a इज इक्वल टू दिया है 4, ठीक है, तो यहाँ से cot a इज इक्वल टू 4, देखिए 3 गुणा में इसे आप लाओगे इधर तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो cot a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/3, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि cot a बराबर क्या होता है, ठीक है, cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है, आधार बटे लंब। तो देखिए यहाँ से पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज बना लेना, ठीक। तो इसके हम नाम दे देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बार बार कर रहा है cot a यानी कि कोण जो है cot a है ना, तो यहाँ पर अगर कोण लो तो ठीक पड़ेगा, ठीक है, आसान पड़ेगा। इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए और इसे c मान लीजिए, ठीक है। तो आधार क्या होगा, देखिए थीटा, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें a है यानी कि थीटा, तो यहाँ से थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB, ठीक है, तो आधार हो जाएगा AB बटे लंब हो जाएगा BC, ठीक है। तो cot A, ठीक है, cot A की वैल्यू 4/3, तो यहाँ से 4/3 यानी कि जो AB का मान है, AB यानी कि जो आधार है वो कितना हो जाएगा 4, और जो लंब BC है वो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से AC यानी कि कर्ण को निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे हम, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण है AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब देखिए थीटा के सामने वाले लंब होती है, तो यहाँ से हो जाएगी BC स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा यहाँ पर AB स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से AC निकालना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का मान यहाँ पर है, ठीक है, BC यानी कि जो लंब है वो कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार AB का मान है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16, ठीक। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 जोड़ोगे तो 25, ठीक है। तो यहाँ से AC का मान निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर है, स्क्वायर इधर भेजोगे तो क्या अंडर रूट में चला जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकालोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो कर्ण है वो कितना है 5 है, यानी कि जो AC का मान है वो क्या है 5 है, ठीक है। तो आपको प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में आपको कहा था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना, जांच करना था, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको जांच, हाँ ये आपको क्या करना था, जांच करना था कि क्या इसके बराबर इसका मान आएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए tan a पूछ रहा है, ठीक है, और यहाँ साइन है और कॉस है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से सभी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम tan a की बात करें, tan a को आप क्या लिखते हो, tan a को लिखते हो लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब इसमें क्या है, लंब है BC, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे BC, आधार है AB, तो यहाँ से लिखेंगे AB, ठीक है। BC का मान है 3 और AB का मान है 4, ठीक है, तो 4, और यहाँ पे देखिए tan के लिए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, cos के लिए भी देखेंगे,
कॉस के लिए देखेंगे तो कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर आधार है 4, ठीक है, तो आधार है 4 और कर्ण की बात करें तो है 5, ठीक है। तो यहाँ पर साइन भी है, तो यहाँ पर साइन के लिए भी देखेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन को आप क्या लिख सकते हो, साइन को लिखते हो लंब बटे कर्ण लिखते हो, ठीक है। तो लंब अगर हम बात करें तो लंब है BC यानी कि 3, ठीक है, और कर्ण है यहाँ पर 5, ठीक है। तो इन सभी का जो मान है यहाँ पर हम पुटअप करेंगे, देखिए किस प्रकार से। तो देखिए tan स्क्वायर अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा नोट ध्यान दीजिएगा, अगर साइन स्क्वायर A है, ठीक है, तो आप इसको साइन A, ठीक है, साइन A और स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस tan A स्क्वायर बटे 1 प्लस tan A स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos A का स्क्वायर माइनस साइन A का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, पहले हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो यहाँ पर सभी मान को रखेंगे 1 माइनस tan A का मान यहाँ पर है 3/4, ठीक है। तो यहाँ से रखेंगे 3/4 का वर्ग है, बटे में है 1 प्लस tan A, ठीक है, तो 3/4 का वर्ग, ठीक। तो इसे हल करेंगे, देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का होता है 16, ठीक है, बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। तो यहाँ से देखिए हल करते हैं इसे, तो 16 एकम 16, ठीक है, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी देखिए क्या करते हैं ना, इसे 16 माइनस 9 बट्टे 16 हो जाएगा, ठीक है। इसे अगर आप गुणा में बदलोगे तो तो संख्याएं क्या होगी, पलट जाएंगी, यानी कि 16 नीचे आएगा तो 16 ऊपर आ जाएगा, बट्टे यहाँ पे 16 कम 16 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से देख लेते हैं इसे, तो देखिए 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 16 में से 9 घटाओगे तो आएगा 7, और यहाँ से 16 कैंसिल आउट कर सकते हो, और 16 और 9 जोड़ोगे तो 25, ठीक है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ गया 7/25, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड के लिए देखेंगे, तो राइट हैंड साइड ये है, ठीक है। तो यहाँ पे cos A स्क्वायर है, तो cos A का जो मान है 4/5 है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम 4/5 स्क्वायर माइनस साइन A है, साइन A का मान है 3/5 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। सो देखिए यहाँ पर हर समान है, अंश क्या हो जाएगा माइनस है तो घट जाएगा, 16 माइनस 9/25, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7/25, ठीक है। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है, और ये आंसर, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 9 को देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आपको फर्स्ट दिया है साइन A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। आपको देखिए इसमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पर कोण आपको ध्यान देना, साइन A है और यहाँ पर cos C है, ठीक है। इसी प्रकार cos A है sin C है, ठीक। और इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन भी दिया है, पर बस क्या किया है माइनस कर दिया, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखिए जो दिया पहले हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है tan A इज इक्वल टू दिया है 1/√3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं ना, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। तो इसे हम देखिए यहाँ पर प्रश्न में आपका कहा था कि जो B है वो क्या है, समकोण है, ठीक है। ये जो 90 डिग्री है वो B होगा, ठीक है। इसे A मान लेना और यहाँ पर C मान लेना, ठीक है। तो जो A यहाँ पर एक थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो A के लिए देखेंगे और C के लिए भी देखेंगे, ठीक है, दोनों के लिए देखना है। तो यहाँ tan A इज इक्वल टू दिया 1/3, तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि tan A, ठीक है, tan A इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब की बात करें, देखिए tan A कोण A के लिए बात कर रहा है, तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, यानी कि BC, और आधार क्या हो जाएगा, BA का दो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा BA,
तो यहाँ पर जो tan a का मान दिया था 1/3, ठीक है। तो BC का मान हो जाएगा, यहाँ पे देखिए BC का मान हो जाएगा 1 और BA का मान हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको AC निकालना होगा, तो यानी कि कर्ण आपको निकालना होगा, तो यहाँ लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण है आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, ठीक है, लंब है BC स्क्वायर प्लस आधार है BA का स्क्वायर, ठीक। जो मान दिया उसे हम पुटअप करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का मान है 1 स्क्वायर प्लस BA का मान है कड़ी में 3, तो यहाँ से लिखेंगे कड़ी में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हल करेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 4, ठीक। तो यहाँ से स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर को भेजोगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, यानी कि जो AC का मान होगा क्या आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ से जो कर्ण है वो 2 आ गया, ठीक। तो यहाँ से प्रश्न में आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ठीक है। इनको ज्ञात करना था। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पे साइन A है इंटू कॉस C, तो यहाँ से हम सभी का मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ से अगर हम बात करें साइन A कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पर कोड ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोड A है। तो साइन के लिए अगर बात करें तो साइन आप लिखते हो, साइन के लिए क्या लिखते हो, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर देखिए लंब क्या है साइन A के लिए तो लंब है यहाँ पर BC यानी कि 1, ठीक, बटे कर्ण, कर्ण क्या है 2 है, ठीक है। देखिए कर्ण आपका बदलता नहीं, कर्ण सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ साइन A के लिए होगा, कॉस C के लिए बात करें कॉस C, तो कॉस C को आप क्या लिखते हो, कॉस के लिए अगर बात करें तो आधार बटे कर्ण लिखते हो, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए कॉस C, अब C के सामने वाली भुजा लंब यानी कि AB यहाँ पर क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, ठीक है। तो आधार हो जाएगा BC यानी कि 1 बटे कर्ण क्या है 2 है, ठीक है, ठीक। इसी प्रकार से हम कॉस A निकालेंगे। तो देखिए कॉस A के लिए बात करें तो कॉस A के आप क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण लिखोगे। तो कोण ध्यान दीजिएगा A है, तो A के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर BA यानी कि कड़ी में 3 जो है, कड़ी में 3 आधार हो जाएगा और कर्ण है 2, ठीक है। तो यहाँ से कॉस A निकल गया, आप साइन C देखेंगे, ठीक है। तो साइन C की बात करें तो साइन को साइन लिखते हो आप लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो C देखिए कोण C है, तो C के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, यानी कि BA क्या हो जाएगा लंब यानी कड़ी में 3 और कर्ण आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ से सभी मान को पुटअप करेंगे। देखिए साइन A का मान है 1/2, तो यहाँ से रखेंगे 1/2, ठीक है, इंटू तो इंटू कॉस C का मान है 1/2, तो 1/2 प्लस कॉस A का मान है कड़ी में 3/2 और इंटू साइन C का मान है कड़ी में 3/2, ठीक है। तो यहाँ से हल कीजिए, देखिए गुणा करोगे तो 1/4 आ जाएगा प्लस कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 करोगे तो कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा और बट्टे 4, इसे जोड़ दोगे, देखिए हर समान है अंश जुड़ जाएगा, तो 3 1 क्या हो जाएगा 4/4, 4/4 कैंसिल आउट करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है, ये है। तो यहाँ से देखिए कॉस A की वैल्यू यहाँ पर है कड़ी में 3/2, तो यहाँ से हम लिखेंगे कड़ी में 3/2 इंटू कॉस C के लिए यहाँ निकाले थे 1/2, ठीक है। तो यहाँ से रखेंगे 1/2 माइनस साइन A, तो साइन A है 1/2 इंटू साइन C, तो साइन C है कड़ी में 3/2, ठीक है। तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए इसका गुणा करोगे तो कड़ी में 3/2 दूना 4 माइनस इसका गुणा करोगे तो कड़ी में 3/2 दूना 4, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट कर 0 आ जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट का आ जाएगा 1 और सेकेंड का आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 10 को देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करिए तो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपको दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है समकोण है। ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू आपको दिया है 25 सेमी और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेमी। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया था, आपको दो दो मान दे दिया था, यानी कि लंब और आधार देता था तो आप कर्ण निकालते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पी क्यू आपको कोई भुजा दिया है। ठीक है, तो आपको दो चीजें निकालनी होंगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण। ठीक है, इसके हम नाम देखिए, प्रश्न में आपको कहा था कि जो कोण Q है वो क्या है, समकोण है। ठीक है, तो यहाँ Q हो जाएगा और इसे P मान लीजिएगा, इसे R मान लीजिएगा। ठीक है, तो जो दिया उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से दिया है क्या दिया है आपको, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या दिया है, 25 सेमी दिया है। ठीक, और पी क्यू इज इक्वल टू दिया है 5 सेमी। ठीक है, यानी कि जो पी क्यू है वो क्या है, 5 सेमी है। ठीक, तो यानी कि जो लंब है, यहाँ पर अगर हम कोण आर मानते हैं तो लंब हो जाएगा पी क्यू, यानी कि जो 5 सेमी है। ठीक है, तो प्रश्न में आपको कहा है कि साइन पी, ठीक, कॉस पी व टेन पी ज्ञात करना है। ठीक है, इन सभी को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से एक मान दिया है तो यहाँ से कर्ण और आधार कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण देखिए, कर्ण है आपका पी आर, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की बात करें तो कोण आर। ठीक है, और इसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि पी क्यू आपका लंब है स्क्वायर प्लस आधार है क्यू आर। ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, देखिए पी क्यू का मान दिया है। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का मान आपको 5 दिया है स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस क्यू आर को इधर लाते हैं। ठीक है, तो इधर लाएंगे तो पी आर स्क्वायर है ही, इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर का करोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए वर्गांतर का। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसे आप लिखते हो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी लिखते हो ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसे ए मानेंगे, इसे बी। ठीक है, तो इसे आप लिखोगे एक कोष्टक में पी आर प्लस बी का स्थान बी के मान है क्यू आर। ठीक है, तो एक कोष्टक में पी आर प्लस क्यू आर और दूसरे कोष्टक में पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 25 है। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर का जो मान हो वो क्या है, 25 है। ठीक है, तो यहाँ से पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 हो जाएगा। ठीक, और दूसरे कोष्टक में पी आर माइनस क्यू आर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, 25। ठीक है, तो 25 इधर गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर, ठीक, इज इक्वल टू 25 है ही, और ये गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग में, तो 25/25 यानी कि इधर आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से बात करें तो समीकरण 1 है पी आर प्लस क्यू आर इस बराबर में 25 और समीकरण 2 है पी आर माइनस क्यू आर बराबर में 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर विलोपन विधि लगाएं तो देखिए क्यू आर प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर पी आर दो पी आर है। ठीक है, तो 2 पी आर इज इक्वल टू 25 से कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू 26/2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 13 में 26, यानी कि जो पी आर का मान है वो क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो पी आर है यानी कि जो कर्ण है वो क्या आ गया, 13। ठीक है, जो पी आर है वो कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब हमको क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर यहाँ की पी आर का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दो। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम पी आर का मान समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में,
तो समीकरण 2 है आपका पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। पी आर का मान है 13 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। 13 को उस बगल भेजते हैं तो माइनस का क्यू आर इज इक्वल टू 1 माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 13 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस का 12। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट करोगे तो जो क्यू आर का वैल्यू है वो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, यानी कि क्यू आर के वैल्यू यानी कि जो आधार है वो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न में आपको दिया था उससे चलो हल करते हैं अब। ठीक है, तो प्रश्न में आपसे पूछ रहा था, ठीक, तो प्रश्न में तो बात करें तो प्रश्न में आपको पूछ रहा कि साइन पी का मान कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन को आप क्या लिखते हो, साइन को लिखते हो लंब बटे कर्ण लिखते हो। ठीक है, साइन को क्या लिखते हो, लंब बटे कर्ण। अब अगर हम देखिए यहाँ पर कोण, ध्यान दीजिए कोण पी है, तो कोण पी की बात करें, ठीक है, कोण पी, तो इसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, लंब हो जाएगा क्यू आर बटे कर्ण आपका सेम रहता है पी आर है। ठीक है, तो क्यू आर का जो मान है वो 12 है और जो पी आर, ठीक है, जो कर्ण है वो 13 है। ठीक, तो यहाँ से साइन पी का मान 12/13। ठीक है, और पूछ रहा था कॉस पी, तो कॉस पी भी देखेंगे। तो कॉस को आप क्या लिखते हो, कॉस को लिखते हो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए कॉस पी, आधार क्या हो जाएगा यहाँ से पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण हो जाएगा पी आर। तो जो पी क्यू का मान है वो 5 है और जो पी आर का मान है 13, यानी कि जो कॉस पी का मान हो जाएगा 5/13। ठीक है, और इसी प्रकार पूछ रहा था टेन पी, तो टेन पी को आप लिखोगे लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब देखिए अगर हम बात करें टेन पी, तो लंब क्या है, लंब पी के लिए होता है तो लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर का जो मान है वो है 5 और जो क्यू आर का जो मान है वो है 12। ठीक है, और यहाँ पर पी क्यू का मान है 5, यानी कि जो टेन पी का मान हो जाएगा वो 12/5 हो जाएगा। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, देखिए किस प्रकार से, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आपको दिया tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ही देखेंगे। ठीक है, देखिए जो tan a का मान आपको देखो टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, अब टेबल आपको प्रश्नावली 8.2 में पढ़ना है, पर यहाँ पर सवाल 8.1 में दिया है, तो क्या हुआ, तो चलो देखते हैं। tan a का जो मान है सदैव 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, जो tan a का मान है वो 1 से अधिक होता है, अगर आप टेबल में ध्यान दोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए कोण a किसी मान के लिए, ठीक है ध्यान से पढ़िएगा, कोण जो a है कि किसी मान के लिए sec a इज इक्वल टू 12/5 है। ठीक है, तो ये सत्य होगा। अब क्यों सत्य होगा, क्योंकि आप sec को क्या लिख सकते हो, sec को लिख सकते हो कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार लिखोगे तो जो कर्ण का जो मान है यहाँ पर क्या है, 12 है, तो कर्ण जो होता है सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पर 12 सबसे बड़ा है और बट्टे आधार होता है तो आधार 5 है, यानी कि आधार से बड़ा कर्ण है, तो यहाँ पर जो sec a का जो मान है वो क्या है, सही है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है cos a कोण a के, देखिए cos a जो है a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये cos a का नहीं, ये कोसेक का है। ठीक है, देखिए COSEC कोसेक का है। ठीक है, cos के लिए होता है कोसाइन होता है। ठीक है, ध्यान, ठीक है, तो cos के लिए क्या होता है, cos के लिए कोसाइन होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखोगे तो आप लिखोगे असत्य है, क्योंकि cos a कोण a का, ठीक है, cos a कोण a का कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए ये जो कॉट है ये ए का गुणनफल नहीं होता है, इसका गुणा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कॉट ए जो होता है कोण ए का कॉर्जेंट होता है। ठीक है, यानी कि ये गुणा नहीं होता है, इसे ध्यान रखोगे तो ये असत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, देखिए ध्यान दीजिएगा, थीटा के लिए बात करें और साइन थीटा को आप क्या लिखते हो, लंब बटे कर, लंब बटे कर। यहाँ पर कर्ण का जो मान है वो 3 है, यानी कि छोटा है, जो कि कर्ण का मान बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर्ण का मान छोटा है और ये लंब से है। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रश्नावली 8.1 आपकी पूरी तरह से समाप्त होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।